हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज मैं एक गणित की बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। वो कैसी? जब कोई घात आती है, किसी संख्या की घात, और उसे किसी संख्या से जब डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इसमें बीजगणित के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और जब बीज गणित के जो सिद्धांत होते हैं उन पर जब इस प्रयोग को अमल में लाया जाता है तो उससे कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो जो क्वेश्चंस घंटों में होने चाहिए वो क्वेश्चन सेकंड्स में बदल जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा, प्रश्नों के प्रकार हैं a की पावर n माइनस 1। जब n सम या विषम हो तब सदैव x माइनस 1 से ही विभक्त होगी, और अगर x की पावर n प्लस 1 हो और ये निश्चित है, यानी यहाँ विषम होगा, तो x मतलब a प्लस 1 से सदैव विभक्त होगा। इसका मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए हैं, मैंने एक दो क्वेश्चनों को इंडिकेट भी कर दिया कि कहाँ पूछे गए हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं इन दोनों का क्लियर कर दूं आपसे, जिससे आपके समझ में आ सके कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस केस में यहाँ पर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। और अगर आपने पढ़ा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी आपने पढ़ा। और अगर यहाँ ये माइनस होता है तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ऐसा मैंने क्यों किया? हमने यहाँ बताने की कोशिश की, अगर यहाँ माइनस हो चाहे सम हो, देखिए यहाँ 2 रखा तो हमारा एक गुणनखंड ए माइनस बी आया, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ये दोनों पावर्स यानी एक पावर करते सम है, तो इसका एक गुणनखंड ए माइनस बी है। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो उसका भी एक गुणनखंड, जबकि इसकी पावर विषम है। तो मैंने बताया किसी की अगर पावर सम हो या विषम हो, लेकिन उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है उसके बीच में माइनस साइन लगा हो, तो वो ए माइनस बी या ए माइनस बी से वो सदैव विभक्त होगा, यानी उसका एक गुणनखंड होगा। तो इसका प्रयोग देखिए हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। देखिए, 39 की पावर था 68, इसको डिवाइड करना है 38 से। देखिए, अब मेरे पास ऐसी सिचुएशंस नहीं है तो उसको क्रिएट करेंगे 1 सेकंड के अंदर। इसमें अगर मैं -1 कर दूं प्लस 1 कर दूं, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। कि पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज 39 की पावर 68 माइनस 1, ये सदैव 39 माइनस 1, ये देखिए ए माइनस बी से, तो 39 माइनस 1 कितना हुआ? 39 माइनस 1 कितना हुआ? 38। तो ये पूरी संख्या 38 से डिवाइड हो गई, शेष कितना बचा? 1। यानी हमें करना क्या है, ये चीज इसके फॉर्म में बना लिया, 1 ये बचा, ये आपका शेष हो गया। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ 39 की पावर 68 माइनस हमने 1 कर लिया, प्लस 1 कर लिया था, ये बन गया 38, ये 38 से डिवाइड हुआ, तो शेष हमारा कितना बचा? जो प्लस या माइनस में आएगा यहाँ, यही शेष में, अगर प्लस आएगा तो वही शेष, और अगर माइनस आता है तो वो सदैव जिससे हम भाग करते हैं उससे घटा लेंगे। बस इतना याद रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आप तुरंत कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। ये देखिए, 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइड करना है 17 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे? हम यहाँ पर लिख सकते थे 18 की पावर 15 माइनस 1 प्लस 1 कर दें, प्लस 4 पहले से ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 कट जाता। अब हमने ऐसा क्यों किया? 18 है तो 17 बनाना है,
a माइनस बी जैसा। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 18 की पावर 15 माइनस 1 और प्लस 4 और 1 5/17। ये देखिए 18 यानी ये हो गया a, देखिए a की पावर n माइनस 1, एक कम करके यानी में 17 से डिवाइड हो गया, कितना बचा 5, यही 5 आपका शेष है। यानी अगर मैं इसे 18 की पावर 15 प्लस 4 को 17 से भाग करूं तो शेष फल हमारा 5 ही आएगा। आइए आगे बढ़ता हूं, इन सवालों से थोड़ा बच के बहुत ढंग से आपको करना है। 43 की पावर 45 प्लस 5/44। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अलग क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर इससे ये कम है, इसका मतलब अब यहाँ पर ऐसी स्थिति आने की बारी है। n विषम है, तो आपको इसी क्वेश्चन को जरा देखिए। 43 की पावर 45 प्लस 1 एक इससे ले लें और प्लस 4 लिख दें, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 5 को मैं ये लिख सकता था और इसकी बटे कर दूं 44। आप देख रहे होंगे ये लिखा है 43 की पावर यानी a की पावर n प्लस 1, वो सदैव अगर विषम हो तो देखिए विषम है, इसका मतलब ये चीज हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी 44 से। ये चीज किससे डिवाइड हो गई 44 से, बचा कितना शेष 4, यही आपका 4 शेष होगा। यानी अगर हम 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से डिवाइड करें तो उसका शेष 4 आएगा। चलिए आइए एक अगला क्वेश्चन और करें थोड़ा सा, तब आपके ज़्यादा समझ में आएंगे इन प्रश्नों को आप कैसे और सरलता से कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, यहाँ पहले गलत लिख गया था, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसे हम एक बढ़ा के लाना है, इसका मतलब यहाँ पर a की पावर n प्लस 1 जैसा बनाना होगा। तो क्या कर लेंगे 67 की पावर 67 प्लस 1 इससे ले लिया, प्लस बच गया 66/68। तो ये वाला जो है चूंकि ये देखिए विषम है इसलिए ये हो गया 68, तो ये 68/68 कट गया तो कितना बचा 66, तो इसका शेष कितना आएगा, शेष फल 66 आएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को करिए तब कुछ आपको समझ। देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है 2 की पावर 16 माइनस 1 किस संख्या से विभक्त है। तो इसको हम इससे आप या तो मैं इसमें एक जोड़ के और घटा के आपको करके दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा लेकिन छोटा है इसलिए मैं इसे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 की पावर 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर लगा दो, कोई अंतर तो नहीं, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके दो गुणनखंड हो जाते हैं a प्लस बी a माइनस बी, 2 की पावर 8 माइनस 1। अब आप यहां देखें 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 और एक 257। तो 257 से तो यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही, इसका मतलब ये तो बेकार हो गया। अब मैं इसके पुनः गुणनखंड कर लूँ, क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1, इसके दो गुणनखंड होंगे 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1। इसका मतलब इसमें से देख लेता हूँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16 प्लस 1 यानी 17 से हो, या फिर हमारा ये 16 माइनस 1, इन दोनों में से एक आ गया 17 इंटू 15। तो इसमें से कोई एक संख्या ऐसी जरूर होगी जिससे ये देखिए 17 आ रहा है, इसका मतलब दी गई संख्या 17 से अवध से डिवाइड होगी। इसमें क्या करना रहता है, दी गई जो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फार्मूला बनाइए, उसको जितनी इसकी घात हो, क्योंकि घात की घात गुणा हो जाती है, आधी करने के बाद गुणा मतलब गुणा करेंगे और आधी करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते रहेंगे और वो तब तक लगाते रहिए जब तक कि आपका दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प फिट न बैठ जाए। यही इसका तरीका है। इस पर 8 से 10 क्वेश्चन मैं अलग से आपको और बनाऊंगा जिससे इसके सारे फंडे आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर एक बार बता दूं, किसी भी प्रश्न को करते वक्त इसको छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, इनमें आपको या तो a की पावर n प्लस 1 बनाना है या फिर a की पावर n माइनस 1 बनाना है। जब a की पावर n माइनस 1 बनाना है तो वहाँ पर हमें n की
वैल्यू है, जो उसकी पावर है, ये नहीं ध्यान रखना है सम है या विषम, बस a की पावर n-1 है तो a-1 से जरूर डिवाइड होगा, एक कम कर दीजिए उससे, मतलब 38 से जरूर डिवाइड होगा, बस ऐसे समझिए। और अगर इसकी पावर प्लस में कभी बनाना पड़ता है, प्लस में, तो ये जरूर याद रखना है तो तभी डिवाइड होगा जब यहाँ n का मान विषम होगा, मतलब सम नहीं होगा। इतनी बात याद रखिए। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर लेंगे। मैं अब इसी पर 8 से 10 क्वेश्चन और लाऊंगा, जिससे ये आपको बिल्कुल आपके अंतः स्थल में बैठ जाएंगे। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।